नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबका भैया और आप देख रहे हो भैया टॉक्स सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। मैंने शुरू की है बेसिक वोकेबलरी इन यूज सीरीज़ की शुरुआत, जो कवर करती है बेसिक इंग्लिश के वोकेबलरी का पूरा पार्ट। और ये सीरीज़ खत्म होने के बाद एडवांस लेवल वोकेबलरी की भी सीरीज़ आने वाली है, ग्रामर की भी सीरीज़ आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी पाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का नया यूनिट। तो दोस्तों आज का यूनिट नंबर है 7 और यूनिट टाइटल है कम। आज का यूनिट बहुत ही आसान होने वाला है दोस्तों। कुछ ही वर्ड्स है जो आपके लिए नए होंगे और आप वो नोट डाउन कर सकते हो। तो कम कम यानी कि क्या होता है? कम एंड गो। कम मतलब किसी को अपने पास बुलाना। कम कम इन अंदर बोले तो अंदर आ जाओ। कम आउट मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलना, जैसे कि मनी कम्स आउट फ्रॉम एटीएम मशीन। ओके, जस्ट लाइक कम मतलब किसी को पास बुलाना, और गो मतलब क्या? किसी को दूर भेजना। और गो कब कहेंगे? अगर कोई चीज़ दूर जा रही हो। कम एंड गो आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि आपको देख सकते हो, आप एक कम यहाँ पे दिया है। तो जैसे कम एंड गो का डिफरेंस आप पिक्चर में बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हो कि हियर, कम हियर बोलते हैं ना, कम हियर। ठीक है, गो देयर मतलब उधर जाओ, कम हियर मतलब इधर आ, इधर और उधर। समझ रहे हो आप? कम एंड गो आर डिफरेंट। तो बी में दिया है कम इन एंड कम आउट। अब कम इन और कम आउट कब यूज़ करते हैं हम? कम इन मतलब कोई अगर एक ऑफिसर बैठा है एक केबिन में, अगर आपको जाना है, उस ऑफिसर से मिलने जाना है आपको, आप डोर पे हो, आप डोर को क्या करेंगे? नॉक करेंगे और क्या पूछेंगे? मे आई कम इन सर। बरोबर, मे आई कम इन सर मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यह हो गया कम इन। और कम आउट कब यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर कम इन का ही देखो एग्जाम्पल दिया है। यू कैन से कम इन व्हेन समवन नॉक्स एट द डोर ऑफ रूम। बरोबर बराबर। देन द पर्सन हु नॉक्ड कम्स इन टू द रूम। और जो पर्सन क्या करता है? नॉक करता है, तो वो क्या होगा? कमीन मतलब अंदर आ जाएगा। कमीन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अंदर जाना कमीन मतलब। और कम आउट मतलब अंदर से बाहर आना। ठीक है, यू पुट योर मनी इन एंड द टिकट्स कम्स आउट ऑफ द मशीन मतलब आप पैसा डाल रहे हो और जो टिकट है क्या हो रहा है? कम आउट मतलब बाहर आ रहा है। ठीक है, यू पुट योर मनी, आपने आपका जो मनी है अंदर डाला, और द टिकट कम्स आउट मतलब अंदर से टिकट बाहर आ रहा है, अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है कम इन। और कम इन कब यूज़ करते हो और कम आउट कब यूज़ करते हैं, इसका एग्जांपल आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। इसका मीनिंग आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। ये पिक्चर्स भी आपको समझ रहे होगे, तो ये आपको पिक्चर से जो ड्राइंग दी है, इससे आपकी वोकेबलरी हमेशा के लिए लंबी समय तक टकी रहेगी। नेक्स्ट इससे हमारा कम बैक एंड कम होम। अब कम बैक कम कब यूज़ करते हैं? फ्रेजल वर्ब से सब जो अभी तुम देख रहे हो, आप देख रहे हो कम इन, कम आउट, कम बैक, कम होम। जैसे ठीक है, ये क्या है? सब फ्रेजल वर्ब्स है, और ये हम फ्रेजल वर्ब्स की अलग से सीरीज लाने वाले हैं। तो समझ रहे हो आप? ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है अंग्रेजी में। वो क्या करते हैं? सेंटेंस को तो मुझे लगता है कि शॉर्टन कर देते हैं, मतलब कि मतलब लंबा सेंटेंस होता है ना, तो सिर्फ फ्रेजल वर्ब यूज़ करके हम शॉर्ट कर सकते हैं उस सेंटेंस को। ऐसे मुझे लगता है, मतलब हाँ होता तो शॉर्ट ही है, लेकिन ऐसा लगता है। तो जो फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ है वो भी आने वाली है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कंटेंट में जो आपको दे रहा हूँ ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ से एक्सरसाइज करके हम वोकेबलरी बिल्ड कर रहे हैं। तो ये जो वोकेबलरी की सीरीज़ है वो आपकी 100% आपकी वोकेबलरी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी इंक्रीज कर देगी। ठीक है, एडवांस लेवल वोकेबलरी आने वाली है। ये सिर्फ बेसिक है, हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। एडवांस लेवल की भी वोकेबलरी आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं सीरीज़ अपलोड करूँ आपको, जब मैं यूनिट अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर पसंद आ रहा हो तो। हम देखेंगे कम बैक और कम होम कब यूज़ करते हैं। जैसे कि कम बैक मीन्स रिटर्न टू दिस प्लेस हियर। मतलब कम बैक मतलब जो हमारी मूल पोजीशन है, जो हमारी प्राइमरी पोजीशन है, उधर क्या होना? लौट के आना, कम बैक। ठीक है, कम बैक समझ रहे हो? कम मतलब आना, बैक मतलब वापस आना, कम बैक मतलब वापस आना। जैसे कि कम बैक मीन्स रिटर्न टू दिस प्लेस हियर। शी वेंट अवे फॉर 3 days। वो क्या गई थी? 3 दिनों के लिए दूर गई थी। अवे मतलब कहीं दूर गई थी। शी केम बैक यस्टरडे। वो क्या आ गई? वो यस्टरडे को मतलब कल क्या हो गई? फिर वापस आ गई। वापस आना, कम बैक। शी इज़ हियर अगेन मतलब वो क्या है? अब ये इधर फिर से है। वी ऑफन यूज कम बैक विथ फ्रॉम। और कम बैक बेसिकली फ्रॉम मतलब किसी और जगह से। फ्रॉम क्या डिनोट करता है? किसी और जगह से वो क्या हो गई? कम बैक हो गई, मतलब फिर वापस है। इसलिए फ्रॉम यूजुअली हम यूज़ करते हैं। दे कम, जैसे कि एग्जांपल भी दिया है, कम बैक फ्रॉम, कहाँ से? कम बैक, वापस तो आई है पर कहाँ से आ गई? तो ये क्या बताता है? फ्रॉम बताता है। जैसे कि दे कम बैक फ्रॉम, वो क्या हो गए? वापस आए फ्रॉम इटली। कहाँ से? तो इटली से। और कब? यस्टरडे, कल को। तो कम
होम इज सिमिलर, कम होम भी सिमिलर ही है, लेकिन होम स्पेसिफिकली क्या डिनोट करता है कि कोई घर डिनोट करता है, और कम बैक कोई घर डिनोट नहीं करता स्पेसिफिकली। अगर कम बैक जैसे कि अगर कोई ऑफिस है, अगर एक कोई फर्म है, कोई ऑफिस है, उधर कोई लड़का जॉब कर रहा है और उसने वो क्या किया, जॉब छोड़ दिया और किसी और जगह पे जॉब करना शुरू किया, लेकिन वो क्या उसे पसंद नहीं आया, कौन सा दूसरा जॉब है वो उसे पसंद नहीं आया, वो फिर क्या होगा, पुराने ऑफिस में गया, पुराने जॉब फर्म में गया और उसने फिर से वो क्या किया, जॉब ले लिया, मतलब पुराना वाला जॉब फिर से उसने ज्वाइन किया, जो नया अभी अभी उसने ज्वाइन किया था वो छोड़ दिया और फिर से पुराना वाला जॉब क्या किया उसने शुरू किया। तो यह क्या हो गया, कम बैक हो गया। यह क्या हो गया, कम बैक हो गया। या होम का कोई इशू है या कोई घर है, अगर सिर्फ स्पेसिफिकली घर को कहना है कि कम होम, मतलब सिर्फ स्पेसिफिकली आपको घर मेंशन करना है, जैसे कि मम्मी बुलाती है कम होम बेटा तो देखो स्पेसिफिकली कम होम यूज़ करते हैं हम, और कम बैक बेसिकली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी किधर से भी अगर कोई चीज़ वापस आती है तो हम कम बैक करेंगे, अगर कोई चीज़ घर को वापस आती है तो कम होम करेंगे। अब यहाँ पे कम होम इज सिमिलर, कम होम भी बहुत ही सिमिलर है, लेकिन सिर्फ होम इज हियर फॉर द पर्सन स्पीकिंग। जैसे कि मदर टू सन बोल सकते हैं ऑन द टेलीफोन, डोंट स्टे आउट टू लेट, बाहर ज़्यादा देर मत रुको, कम होम अर्ली, जल्दी क्या हो, क्या करो घर आ जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। एंड अदर एक्सप्रेशंस विद कम। अब अलग से कौन से एक्सप्रेशन है, कम के साथ कौन से एक्सप्रेशन आते हैं, ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। जैसे कि व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, मतलब आप कौन से कंट्री से आते हो, कम आते, जिस समझ रहे हो, कम फ्रॉम मतलब कहाँ से आते हो, कम फ्रॉम फ्रेज है कहाँ से आते हो। व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम मतलब कौन से कंट्री से आप आते हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम, जैसे कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है, वेयर व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम और वेयर डू यू कम फ्रॉम, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट है आई एम फ्रॉम मेक्सिको, मैं कहाँ से हूँ, मेक्सिको से हूँ, आई कम फ्रॉम मेक्सिको। जैसे कि अब यहाँ पे हम कैसे आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम सीधे बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम मेक्सिको, मैं मेक्सिको से हूँ, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन क्या है, कम फ्रॉम ना, तो ये भी सही है। और अगर आपको स्पेसिफिकली कम का यूज़ करना है तो हम बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम मेक्सिको, मैं कहाँ से आता हूँ, मेक्सिको से आता हूँ, समझ रहे, कम आता, एंड आई एम मेक्सिकन, और आई एम मेक्सिकन भी बोल सकते हो। नॉट आई एम कम फ्रॉम मेक्सिको, नॉट आई एम एम नहीं यूज़ कर गया, ठीक है, आपको समझ रहा है, ग्रामेटिकल इसने जरूर आपको बताया। नॉट आई एम आई एपोस्ट्रोफी एम, मतलब आई एम कम फ्रॉम मेक्सिको ऐसे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिर्फ आई कम फ्रॉम मेक्सिको। आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बड़ा महत्व रखती, और ये सब छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ा बड़ा मुकाम हासिल करने वाले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ। और नेक्स्ट है कैन आई कम ओवर एंड सी यू टुनाइट, विजिट समवन, मतलब किसी को मिलना है आपको, सीट, कैन आई कम ओवर एंड सी यू टुनाइट, मतलब क्या मैं आ सकता हूँ और आपको सी यू टुनाइट, मतलब टुनाइट मतलब आज रात को क्या आपको मिल सकता हूँ, विजिट करना। सी यू टुनाइट मतलब क्या होता है, विजिट समवन। नेक्स्ट है आई कांट गो विथ यू, मतलब मैं क्या तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, ठीक है, आई कांट गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता। हाउ कम मतलब हाउ कम, व्हाई इज दैट, हाउ कम, यहाँ पे आंसर हो सकता है कि हाउ कम एक जो फ्रेज ही बोल सकते हैं हम। तो व्हाई इज दैट मतलब उसका मीनिंग क्या होता है कि क्यों, ऐसा क्यों। व्हाई इज दैट मतलब हाउ कम मतलब ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों। आप वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद भी आ रहा है, आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर नहीं कर रहे हो, तो मैं बोल सकता हूँ ना व्हाई इज दैट, हाउ कम मैं बोल सकता हूँ ना हाउ कम। तो यही सिर्फ है, आप जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ पे एक टिप आपके लिए है, राइट डाउन एनी प्रीपोजिशन यू फाइंड विथ कम एवरी टाइम यू सी देम, मतलब राइट डाउन एनी प्रीपोजिशंस, जो प्रीपोजिशंस है जैसे कि इन, एट, ओके, फ्रॉम, यू फाइंड आउट विथ कम, जो भी कम के साथ आएगी, जो प्रीपोजिशंस है, जो भी कम फ्रॉम हो गया, कम इन हो गया, जैसे कमा, जो जो प्रीपोजिशंस है जब भी आपको कम के साथ दिखे तो आप उसको क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। इसी तरह हमने देखा है ये जो यूनिट 7 पूरा किया, मतलब उसका जो मटेरियल है वो हमने क्या लिया, सीख लिया। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 7 का, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, जिसके जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो कम वर्ब है वो उसका पूरा मीनिंग आपको समझ जाएगा, और उसका जो फ्रेजल वर्ब्स है, कम आउट, कम इन, कम फ्रॉम, जो फ्रेजल वर्ब्स है, ये फ्रेजल वर्ब्स है, उसका भी मीनिंग आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो चलिए एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं। 5 एक्टिविटीज़ है लगभग, और बहुत ही आसान एक्टिविटीज़ है। जैसे कि अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही है, लेकिन आपको सिर्फ क्या लग सकता है आपको डालना है। जैसे कि आई पुट मनी,
आई पुट मनी इन, मतलब मैंने मेरा पैसा अंदर डाला, बट द टिकट डिडेंट कम, मतलब पर जो टिकट था वो क्या नहीं आया, बाहर नहीं, डिडेंट कम डैश डैश कम आउट ऑफ, कम इन नहीं होगा ना, टिकट अंदर नहीं जाने वाला, बाहर आने वाला है ना टिकट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कम आउट ऑफ द मशीन, ठीक है, मतलब वो क्या हुआ, टिकट बाहर नहीं आ गया एक मशीन से, ऐसा इसका फुल मीनिंग होगा। अब जैसे कि अनदर एग्जाम्पल है, 3 4 5 जैसे 5 एग्जाम्पल से, सिमिलर एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई सॉल्व नहीं हो रहा तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी आंसर की आपको मतलब अगले यूनिट में आपको मिलेगी, इसलिए कोई टेंशन मत ना लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आपको आंसर की भी मिल सके अगले यूनिट में। तो जैसे कि अनदर एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, लास्ट वाला देखते हैं सीधे से। तो द चिल्ड्रन कम, अब क्या होगा, चिल्ड्रन 4 बजे, मतलब जब स्कूल छूटता है, कॉलेज जाएंगे या घर आएंगे, क्या होगा, कम इन होगा, कम आउट आएगा, या कम होम होगा, क्या होगा, क्या लगता है आपको। तो चिल्ड्रन क्या हो गया, घर आएंगे ना, तो कम होम होगा ना, द चिल्ड्रन कम होम फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock, मतलब क्या होते हैं, चिल्ड्रंस कब आते हैं घर को, कम होम फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock, मतलब 4 बजे वो क्या होते हैं, घर हमेशा आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको खुद के लिए इस पर दिए, खुद मतलब योर सेल्फ, आपको आपके आंसर खुद जो जो भी आपका आंसर होगा आप लिख सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं इसके लिए। व्हाट टाइम डू यू कम होम एवरी डे, मतलब किस वक्त आप घर को आते हैं, जैसे कि कोई जॉब पर जाता होगा, ठीक है, उसका अलग अलग टाइम होता है ना जॉब का, डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, तो उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा आप लिख सकते हो। कोई पैदल जाता है, कोई कार से जाता है, कोई बहुत दूर से जाता है, तो ये आपका पर्सनल आंसर हो, पर्सनली आप जो भी आंसर हो दे सकते हो। व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, मतलब आप किस कंट्री से हो, सिटी से हो, टाउन से, मतलब और सिटी टाउन भी आपको मेंशन किया है, तब आप कहाँ रहते हो बेसिकली ये आपको पता नहीं, मतलब कहाँ से आते हो। अगर कोई आप जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट, अगर किसी भी देश से जाते हो तो व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम ऐसे बोल सकते हैं ना। तो तीसरा भी आपको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट कंट्री और सिटी और टाउन डू यू कम फ्रॉम, मुझे कमेंट में चाहिए, मुझे भी पता तो चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक वायरल हो रही है। तो चलिए 7.3 एक्टिविटी है, यहाँ पे सिर्फ कोई आपको 2 डायग्राम्स दिए और आपको सिर्फ जो ब्लैंक जगह दी है उस पर आपको क्या है कुछ लिखना है। जैसे कि ये एक लेडी है जो डोर नॉक कर रही है और अंदर बैठा ऑफिसर, क्या बोल सकता है, लेडी क्या बोलेगी, मे आई कम इन सर। तो जो भी आपको स्क्वेयर दिख रहा है, स्क्वेयर टाइप, तो वो समझ लो क्या बोल रहा होगा, क्या बोल रहा होगा उस लेडी को, वो ऑब्वियसली क्या बोलेगा, यस कम इन, तो क्या आएगा, यस कम इन आएगा। और यहाँ पे क्या दिया है आपको, वे आर गोइंग टू हैव बारबेक्यू, बारबेक्यू को करने जा रही हो एट होम दिस वीकेंड, घर पे ही। तो वो क्या पूछेंगी, वो पूछ रहे कि क्या तुम भी आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम, तो यहाँ क्या आ गया, कम आ गया। नेक्स्ट है 7.4 फोर्थ नंबर एक्टिविटी, सेम जो भी हमने देखा, कम इन, कम आउट, कम होम, कम फ्रॉम, वही सब है, कुछ नया नहीं है। जैसे कि वी कम बैक फ्रॉम सिंगापुर, कम बैक मतलब सिंगापुर से वापस आ गए ना, इसलिए कम बैक आएगा, ठीक है, कम बैक होगा, मतलब सिंगापुर से वापस आ रहे हैं ना, इसलिए कम बैक होगा। कम इन नहीं हो सकता, कम आउट नहीं हो सकता, मतलब स्पेसिफिकली सिचुएशन पर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे कम बैक ही होगा। वेयर डज शी कम फ्रॉम, सिर्फ कम लगा है, कोई बात नहीं, कम फ्रॉम मतलब वो कहाँ से आती, वेयर डज शी कम फ्रॉम। ही कम हियर एवरी ट्यूजडे, वो क्या आता है यहाँ पर, एवरी हर ट्यूसडे को क्या होता है, आता है। यही सिर्फ है, बहुत ही आसान है, तो आप देख लो इसको। 7.5 है, आपको सिर्फ यही पता है कि आपको डिक्शनरी में ये वर्ड्स जो दिए, कम अप, क्रॉस, कम ऑन, कम अप, ये फ्रेजल वर्ब्स है भाई, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है, और आपको इसके मीनिंग्स लिखने, और बहुत सारे, सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता फ्रेजल वर्ब का, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। ये आपको देखना होगा, आपको डिक्शनरी में सर्च करो या ऑनलाइन सर्च करो, कुछ भी करो, लेकिन इसके मीनिंग्स लिख लो अपने नोटबुक में, ठीक है। अब 7.6, और ये 6 एक्टिविटीज़ दी इस बार तो 7.6 में दिया है हमें, आफ्टर वीक कवर द वर्ब्स इन 7.5, लुक एट योर नोट्स एंड सी इफ़ यू कैन रिमेंबर द वर्ब्स, मतलब आज हमारा 7वां दिन है लगभग, तो पूरे हफ्ते के जो वर्ब्स आपने लिखे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक, वो आपको फिर से रिवाइज करने और देखना है क्या क्या आप उससे याद रख रहे हो, रख सकते हो, क्या वो वर्ब्स आपको याद है, क्या आप उस वर्ब्स का यूज़ अपने सेंटेंस में कर सकते हो क्या, ये आपको देखना है। हर वीकली आपको रिवीजन करनी, हर डे आफ्टर टुमारो क्या करनी है, आपको रिवीजन करनी, ठीक है, समझ रहे हो। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिवीजन करनी ही पड़ती है ताकि आपको लंबे समय तक वो वोकेबलरी याद रह सके, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमने यूनिट एक्सरसाइज देख ली, यूनिट 7 का एक्सरसाइज देख लिया, बहुत ही आसान था। यूनिट 7 देख लिया, उसका एक्सरसाइज देख लिया, और आपको फिर से मैं एक बार
बताना चाहूँगा कि बेसिक वोकेबलरी हमारे पास शुरू है, जिसमें 60 यूनिट्स है लगभग। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल की वोकेबलरी होगी, अपर इंटरमीडिएट लेवल वोकेबलरी होगी, फिर एडवांस लेवल वोकेबलरी की सीरीज़ होगी। मतलब 4-5 सीरीज तो ऐसे ही हो गए, सिर्फ वोकेबलरी के हो गए। फिर फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ होगी, फिर ग्रामर की सीरीज़ आएगी, समझ रहे हो? तो तैयार रहिए, सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाइए और उसमें ऑल सिलेक्ट कीजिए। वो बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलने चाहिए। मैं हर दिन वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, हर नया यूनिट आपके लिए मैं हर दिन लाता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे तो आप 100%, मैं सिर्फ एक मंथ की गारंटी नहीं देता, मैं पूरे में साल भर की गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि आप सिर्फ 10 दिन में 30 दिन में आपको अंग्रेजी नहीं आने वाली। आपको पूरा लगभग साल मेहनत करनी ही पड़ेगी। मतलब कम से कम 3-4 मंथ तक तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। 3-4 मंथ तो बेसिकली वो सब अपने मतलब खुद पर डिपेंड होता है कि कब तक आप अंग्रेजी सीख सकते हो। लेकिन मैं पूरा का पूरा कंटेंट तो एक ही दिन में नहीं डाल सकता ना, कुछ टाइम तो लगेगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ आप 1 साल तक का आपको खुद को टाइम दीजिए। आप खुद एक ऐसा टाइम टेबल तैयार कीजिए कि उसमें होना चाहिए कि मुझे मेरा काम से वक्त निकाल कर मुझे अंग्रेज़ी सीखनी, और इस साल मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, अगले 15 अगस्त तक मैं अंग्रेज़ी सीख लूँगा। ऐसा कुछ आप दृढ़ निश्चय कीजिए, तभी जाके आपको अंग्रेजी में, और इसमें मैं आपकी 100% मैं बहुत मदद कर दूंगा। मेरे वीडियोस आपको बहुत मदद कर देंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत आ रही हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दिया है, जो कि मेरा भैया टॉक्स है। आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, भैया टॉक्स है। फिर मैंने चैनल का नेम लिखा है, मतलब पूरा चैनल का ही नेम है भैया टॉक्स, सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। और स्पेसिफिकली मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है कि सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। और अगर आपको इंस्टाग्राम की लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। और मेरा जो भैया टॉक्स एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, जो कि मेरा पर्सनल ब्लॉग है, उसकी भी मैंने जो लिंक है वो आपको भेजी, वो आपको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए, बी रेडी फॉर नेक्स्ट यूनिट, और तब तक सतर्क रहे, सावधान रहे और सब्सक्राइब करते रहे।